छोटे से गांव के एक कोने में एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग दूर से ही देखने से कतराते थे। उस हवेली को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। यह हवेली एक डरावनी छवि के साथ सालों से वहां खड़ी थी, जैसे अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी हो। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, उस पर फैली काई और जंग लगे लोहों के गेट ने उसे और भयावह बना दिया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस हवेली में एक गुड़िया थी, जिसे पापी गुड़िया कहा जाता था। यह गुड़िया लोगों की कहानियों के अनुसार किसी को चैन से जीने नहीं देती थी। जो भी इसे छूता, उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती और अंततः उसकी तबाही तय थी। गांव के नजदीक एक नई कॉलोनी में रितिका अपने परिवार के साथ रहने आई थी। रितिका एक 17 साल की चंचल और जिज्ञासु लड़की थी, जिसे पुरानी और रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। उसके माता पिता ने उसे हवेली के बारे में कोई बात नहीं बताई थी, लेकिन पड़ोस के बच्चे से उसने उस हवेली के बारे में पापी गुड़िया की कहानी सुन ली। जब उसने पहली बार यह कहानी सुनी तो उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों घर कर गया। वह सोचने लगी कि आखिर एक गुड़िया किसी की जिंदगी में इतनी उथल पुथल कैसे मचा सकती है। यह सब बकवास है, रितिका ने खुद से कहा। वह सोचने लगी कि शायद ये कहानियां लोगों की बनाई हुई है, जो हवेली की खंडर हालत को देखकर कही गई होगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। हर रात वो हवेली के बारे में सोचती रहती और उसकी कल्पना में गुड़िया की छवि उभरती रहती। आखिरकार उसने तय किया कि वो खुद जाकर उस हवेली का राज पता करेगी। उसके मन में डर के साथ एक अनजानी साहसिक भावना ने जन्म लिया। एक दिन रितिका चुपचाप हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली का रास्ता सुनसान था और चारों ओर बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और दीवारें काई से ढकी हुई थी। हवेली का बाहरी माहौल इतना भयावह था कि वहां कदम रखते ही रितिका को अपने धड़कन तेज होती महसूस हुई। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो हवा में कोई रहस्य शक्ति घुली हुई हो। हर कोने सन्नाटे में डूबा हुआ था और हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे उसके हर कदम को देख रहे थे। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसकी आंखें अपने आप इधर उधर भटकने लगी। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और फर्श पर टूटे हुए कांच और धूल की मोटी परत थी। अचानक उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा आधा खुला था। उस कमरे में एक पुरानी धूल भरी गुड़िया दिखाई दी। गुड़िया के बाल उलझे हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी, जो सीधे रितिका को घूर रही थी। उस गुड़िया को देखते ही रितिका को अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और गुड़िया को उठाया। उसके हाथ में आते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुड़िया में कोई रहस्य ऊर्जा बह रही हो, लेकिन उसने अपनी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए गुड़िया को उठा लिया और घर ले आई। रितिका ने गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया और सोने चले गई। रात में जब वह सो रही थी तो उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही गुड़िया उसके पलंग के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और वह एक भयानक हंसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गुड़िया ने एक भयानक आवाज में कहा, मुझे वापस ले चलो, नहीं तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रितिका ने सपने में ही खुद को चीखते हुए पाया और अचानक जग गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके माथे पर पसीना था। उसकी माँ ने आकर उसे शांत किया और कहा, ये सब तुम्हारी कल्पना है, नई जगह है, इसीलिए तुम घबरा रही हो। लेकिन रितिका के मन में सपना बेहद अजीब था और उसने इसे यूं ही टालना सही नहीं समझा। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, और सबसे अजीब बात यह थी कि रितिका को कई बार महसूस हुआ कि गुड़िया अपने आप हिल रही है। एक बार उसने देखा कि गुड़िया की आंखें अलग दिशा में देख रही थी, जबकि उसने उसे ठीक से रख दिया था। एक दिन रितिका ने अपने छोटे भाई अर्जुन को गुड़िया के पास खेलते हुए देखा। अर्जुन अचानक जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, यह गुड़िया मुझसे बात कर रही है। यह सुनकर रितिका का
होश उड़ गया। उसने तुरंत गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन अलमारी के अंदर से बार बार खटखटाने की आवाज आती रही। डर के मारे रितिका ने यह बात अपने पड़ोसी में रहने वाली दादी से बताई। दादी ने हवेली और गुड़िया की कहानी सुनाई। यह गुड़िया कभी एक लड़की सुहानी की थी। सुहानी एक गरीब परिवार की बेटी थी, जिसे उसके माता पिता ने हमेशा ताने मारे और मारपीट की। एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस गुड़िया में बस गई है। जो भी इसे छूता है उसकी जिंदगी में तबाही आ जाती है। दादी की बात सुनकर रितिका और डर गई। उसने फैसला किया कि वह गुड़िया को हवेली में वापस रख देगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रितिका ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह गुड़िया को रखने की योजना बना रही थी, वैसे वैसे घटनाएं और बढ़ रही थी। रितिका अपने भाई और दोस्तों के साथ उस रात हवेली गई। हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह अंदर पहुंची, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। गुड़िया से एक भयानक हंसी की आवाज आने लगी। तुमने मेरी शांति भंग की है, एक गूंजती हुई आवाज आई। रितिका ने देखा कि गुड़िया हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी दिख रही थी। डर से कांपते हुए रितिका ने भगवान शिव को याद किया और जोर से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना सुनते ही कमरे में अचानक रोशनी फैल गई। गुड़िया चीखते हुए जलने लगी। उस जलती हुई गुड़िया से एक धुएं का गुब्बारा निकला और सुहानी की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, सुहानी की आत्मा ने कहा। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई और गुड़िया राख में बदल गई। उस घटना के बाद रितिका ने कभी भी किसी रहस्यमयी चीजों को छूने या उठाने की कोशिश नहीं की। हवेली में भी अब कोई अजीब घटना नहीं होती थी। गांव के लोग उस दिन के बाद रितिका की बहादुरी की तारीफ करते नहीं थके। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे अपनाने से पहले उसके पीछे की कहानी और प्रमाणों को समझना बहुत जरूरी है।